तो ढेरों ऐसा बच्चा होता है जो कमेंट बॉक्स में जाता है और दूसरे के कमेंट पढ़ता है, ए जी कैसी हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपने पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद में जाकर के ऐसे शीशे के सामने खड़े हो जाओ और खुद से खुद को एक्सप्लेन करो। इससे दो चीजें होंगी, तो वो चीज ना हमारे दिमाग के टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगी और वो हमें याद रहेगा। ये 4 ऐसे नियम है जिनका पालन अगर आज से तुमने करना शुरू कर दिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, तुम पढ़ते हो पर तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आप पढ़ते हो पर आपको याद नहीं रहता। होता क्या है कि हमारा दिमाग उस तरीके से नहीं पढ़ता जिस तरीके से चीजों को याद करके रख सकता है। एक लड़के की बात है, एक लड़का था, वो पढ़ता था, घंटों पढ़ता था, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, कभी काउंट ही नहीं करता था, पढ़ता रहता था। पर जब भी वो एग्जाम में बैठता था तो 80% चीजें भूल जाता था। पर उसको एक ऐसी बात पता चली जिसने उसकी जिंदगी बदल दी और वही बात आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले रुक जाना है और इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ऐसी तकनीकों के बारे में पता चलेगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगी, जिनसे तुम्हारे दिमाग की मेमोरी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी और आप एक बार में सभी चीजों को याद कर पाओगे। तो सबसे पहले जरूरी चीज क्या है, कारण को समझना कि भाई क्यों चीजें याद होती नहीं है। देखो कई बार होता क्या है कि जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, बिना समझे रटना, मतलब आपने पढ़ाई करी, आपने समझा नहीं कॉन्सेप्ट, आपने रट लिया। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, हो सकता है तुम भी ऐसा करते हो कि चीजों को तुमने समझा नहीं है पर तुमने रट लिया है। तो आज से ऐसा नहीं करना है, मेरे साथ इसको रिपीट करना कि आज से ऐसा मैं नहीं करूंगा। आज से जो भी टॉपिक समझ नहीं आएगा उसे बार बार पढ़ूंगा और समझूंगा। मतलब रटना अवॉइड करना है आपको कंप्लीटली। दूसरा आप देखोगे ध्यान का भटकाव। अब ये ध्यान का भटकाव कैसे होता है, जैसे आपने सुंदर कन्या देखा, आपका ध्यान भटक गया, आपका ध्यान उधर है। आप पढ़ने बैठे, आपका दोस्त आया बुला लेकर के चला गया, तुम्हारा ध्यान भटक गया। मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, तुम लोग आकर के पढ़ रहे हो। अब उसमें से आप देखो ढेरों ऐसा बच्चा होता है जो कमेंट बॉक्स में जाता है और दूसरे के कमेंट पढ़ता है, ए जी कैसी हो, ऐसे पढ़ रहा है ना, ये तुम्हारे ध्यान का भटकाव ही है। तो सबसे पहले तो जो एक्स्ट्रा नोटिफिकेशंस हैं, जैसे सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन, उसको आप बंद कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके ध्यान का भटकाव कर रहा है। साथ ही आपको फोकस्ड होकर के पढ़ना है। इसके साथ ही आप देखोगे एक्टिव रिकॉल की कमी। अब ये एक्टिव रिकॉल क्या होता है, जैसे कोई भी टॉपिक आज आपने पढ़ लिया, आपको क्या करना है, अगले दिन इसको रिवीजन करना है, फिर उसके बाद 3 दिन बाद दोबारा से फिर रिवीजन करना है, फिर 7 दिन बाद रिवीजन करना है। ये जो पूरा प्रोसेस है एक साइकिल है, इसी साइकिल को हम एक्टिव रिकॉल कहते हैं। और याद रखना, किसी भी चीज को याद रखने के लिए एक्टिव रिकॉल बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा दिमाग हर एक चीज को पहली बार में टेम्परेरी मेमोरी में सेव करता है। जब हम रिकॉल करते हैं तो ये परमानेंट मेमोरी में जाता है, ठीक है ना। और जब परमानेंट मेमोरी में कोई चीज सेव हो जाएगी तो वो चीज हमें लंबे समय तक याद रहेगी। साथ ही आप देखोगे रिवीजन ना करना। बहुत सारे बच्चे रिवीजन को अवॉइड कर देते हैं, रिवीजन ही नहीं करते। एक बार उन्होंने पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, उसके बाद वो भूल ही जाते हैं। तो अगर आप रेगुलर रिवीजन नहीं करते तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके लिए। आप चीजों को याद नहीं रख पाओगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसे पढ़ा हुआ है। जब भी आप पहली बार सुनोगे तो सुन के लगेगा हाँ थोड़ा थोड़ा तो पता है। होता है ना तुम्हारे साथ ऐसा? और अगर ऐसा होता है तो आज से इन चीजों को बंद कर दो। अब भाई क्या कुछ तकनीकी है, कैसे हम किसी भी चीज को एक बार में पढ़ के याद रख सकते हैं, किस तरीके से हम उसे एक बार में पढ़ें कि कभी भूले ही ना। पहली तकनीक है ना पोमोडोरो तकनीक। अब ये क्या होती है, पोमोडोरो तकनीक क्या होती है? इसमें ऐसा होता है ना कि 25 मिनट, याद रखना, आप देखोगे 25 मिनट आप पढ़ोगे और 25 मिनट क्या करोगे, स्टडी। 25 मिनट स्टडी के बाद ना 5 मिनट का ब्रेक लोगे, 5 मिनट का ब्रेक। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, सर ये जो 5 मिनट ब्रेक लेंगे इसमें करेंगे क्या? ठीक है ना, इसमें करना आपको क्या है भाई, इसमें आप पानी पी लो, बाहर निकल लो, थोड़ा सा घूम टहल लो, उसके बाद फिर आकर के पढ़ो। क्योंकि ऐसा हमारा मानना है, हमारे दिमाग की जो फोकस करने की कैपेसिटी है वो 25 मिनट मैक्सिमम है। उसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, फिर फोकस करके पढ़ेगा 25 मिनट, फिर 5 मिनट का ब्रेक। आपको ऐसे साइकिल में पढ़ना है। इससे चीजें आपको याद रहेंगी, आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव होंगी। साथ ही आप देखोगे एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल मैंने बताया है ना कि आप जो भी चीज आज पढ़ोगे 1 दिन बाद रिवीजन करो, फिर 3 दिन बाद रिवीजन करो, फिर 7 दिन बाद रिवीजन करो और करके देख लेना, आपको कोई भी चीज परमानेंट याद हो जाएगी। नहीं याद होगी तो नाम बदल दूंगा मैं। फिर आप देखोगे फ्लो चार्ट और माइंड मैप। भाई कोई आप देखोगे भाई कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं ना, याद रखना, कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें ढेरों कॉन्सेप्ट हैं।
और अगर उन ढेरों कॉन्सेप्ट को समझना है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड ढंग से हमें समझना है, तो उसके लिए फ्लो चार्ट जरूरी है। जैसे कोई एक टॉपिक है, उसमें कई सारी सब ब्रांचेस हैं, तो हमने फ्लो चार्ट बना लिया। एक टॉपिक है, उसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसे समझने के लिए माइंड मैप बना लिया। तो ये क्या करता है, किसी भी टॉपिक को बहुत आसान कर देता है और उसे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे आप देखोगे जीरो डिस्ट्रैक्शन। अब ये जीरो डिस्ट्रैक्शन क्या है, जैसे जब भी तुम पढ़ने बैठते हो तो सोशल मीडिया पे पता लगा किसी का फोन आ रहा है, कभी कोई फोन कर रहा है, कभी इंस्टाग्राम पे मैसेज आ गया, कभी फेसबुक पे मैसेज आ गया, कभी स्नैपचैट पे मैसेज आ गया, कभी किसी ने स्नैप भेज दिया। ये ना जो दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो तुम्हारे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, जो तुम्हारे दिमाग की रिटेंशन पावर को खत्म कर रही हैं, इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। आज से तुम ये तय कर लो और अपने आप से ये संकल्प लो कि जब भी तुम पढ़ने के लिए बैठोगे तो सबसे पहले अपना फोन जो है आपको ऑफ कर देना है, फ्लाइट मोड पे लगा देना है या साइलेंट कर देना है। ऐप की नोटिफिकेशन ही बंद कर दो। सिर्फ जिस ऐप से पढ़ते हो उस ऐप की नोटिफिकेशन को याद रखना है, बाकी नोटिफिकेशन को बंद कर देना है, ताकि ना तुम चीजों को याद रख सको और जब भी पढ़ने के लिए बैठो तो आपको कोई भी चीज डिस्टर्ब ना करे। ठीक है ना, आगे आप देखोगे। ठीक है ना, तो ये इतनी सारी चीजें हैं, अगर इनको आप फॉलो करोगे तो आप एक बार में पढ़ोगे और चीजें आपको एक बार में याद रहेंगी। तो याद रखना, मैंने 4 चीजें बताई हैं। पहला क्या बताया, पोमोडोरो टेक्निक। अब इसका मतलब क्या है, 25 मिनट पढ़ना, 5 मिनट रिवीजन करना, फिर आपको एक्टिव रिकॉल करना है। जो भी चीज आज पढ़ रहे हो उसको 1 दिन बाद रिकॉल करो, 3 दिन बाद रिकॉल करो, फिर 7 दिन बाद रिकॉल करो, आपको परमानेंट याद हो जाएगी। फ्लो चार्ट और माइंड मैप बनाना, जो भी टॉपिक थोड़ा लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें कई सारे सब टॉपिक है, कई सारी सब ब्रांचेस हैं, उसके लिए फ्लो चार्ट और माइंड मैप बनाओ। जीरो डिस्ट्रैक्शन, जब भी पढ़ने के लिए बैठो तो फोन इत्यादि को बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, फ्लाइट मोड लगा दो, ताकि किसी भी प्रकार की आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। ठीक है ना, अब और कुछ चीजों को समझ लेते हैं। जैसे आप देखोगे कि अब आपको लग रहा है ना कि आपके दिमाग की मेमोरी बहुत कम है, इस मेमोरी को कैसे ज्यादा बढ़ाएंगे। इसको बढ़ाने के कुछ तरीके हैं। पहला आपने सुना होगा ना, एक तकनीक है जिसको कहते हैं फेनमैन तकनीक। अब ये फेनमैन तकनीक क्या होती है भाई मेरे, इसमें ये होता है कि ना जो भी चीज आपने एक बार पढ़ ली, अगर उसे आपने किसी छोटे बच्चे को पढ़ा दिया तो वो चीज 100% तुम्हें रट जाएगी और तुम किसी भी बच्चे को वो तभी पढ़ा पाओगे जब तुम्हें 100% वो समझ में आ जाएगा। तो याद रखना, कोई भी टॉपिक अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो पहले खुद समझो, फिर छोटे बच्चे को समझाओ। पहले खुद पढ़ो, उसके बाद छोटे बच्चे को पढ़ाओ। अगर आपके यहाँ छोटा बच्चा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद में जाकर के ऐसे शीशे के सामने खड़े हो जाओ, अलमारी लगी है, अलमारी में शीशा, उसके सामने खड़े हो जाओ और खुद से खुद को एक्सप्लेन करो। इससे 2 चीजें होंगी, पहला तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा, आप किसी भी चीज को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे, दूसरा जो भी आपने पढ़ा है ना वो आपको याद हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपको करनी है, फेनमैन तकनीक अपनाना है ताकि तुम्हारी जो मेमोरी है वो बढ़ जाए। ठीक है ना, ऐसे आप देखोगे। दूसरा तरीका क्या है, ठीक है ना, स्पेस रिपीटिशन। अब ये क्या है, जिसको हमने अभी एक्टिव रिकॉल कहा था ना, कि भाई कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो 1 दिन के बाद उसको रिवाइज करेंगे, फिर 3 दिन के बाद रिवाइज करेंगे, फिर 7 दिन के बाद रिवाइज करेंगे, और जब लगातार हम ऐसे करेंगे तो वो चीज ना हमारे दिमाग के टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगी और वो हमें याद रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी मेमोरी बढ़ जाए, आप एक बार में पढ़ो, आपको एक बार में याद हो जाए, तो आपको इन सभी नियमों का पालन करना है। ऐसे आप देखोगे पर्याप्त गहरी नींद। याद रखना, नींद सबसे बड़ा कारक है जो तुम्हारे दिमाग की मेमोरी बढ़ाने में रोल प्ले करेगा। अब ऐसा भी नहीं करना कि तुम सो गए कुंभकर्ण की तरह अगले दिन तक सो रहे हो। भाई मेरे, सोना है, आपको पर्याप्त नींद लेना है, 6 से 7 घंटे की पर्याप्त नींद लो। और याद रखना, जब भी नींद लेना है तो फोन इत्यादि को दूर रख देना है, आराम से सो जाओ। अगर पर्याप्त नींद आप लोगे उसके बाद आप उठ करके पढ़ना शुरू करोगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अब ऐसा नहीं करना है कि तुम जो है बैठे हो ना, तुम्हारा दिमाग पढ़ने में लग नहीं रहा, जबरदस्ती बैठे हैं, पढ़े जा रहे हैं कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा, पर बैठे हैं। वैसे नहीं पढ़ना। नींद आ रही है तो जाकर के सो जाओ, नींद पूरी हो जाए उसके बाद में उठो और पढ़ना शुरू करो। क्योंकि ना हमारा दिमाग पूरे दिन काम करता है, इसे भी थोड़ा सा सुकून चाहिए, शांति चाहिए, ताकि अपने आप को रिफ्रेश कर सके और अच्छे से काम कर सके। इसीलिए ना पर्याप्त गहरी नींद क्या करती है,
ये आप देखोगे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जितनी भी चीजें हमने दिन भर में पढ़ी है उसको कन्वर्ट करती है। तो इसीलिए पर्याप्त गहरी नींद लेना भी जरूरी है। अब याद रखना, ये 4 ऐसे नियम हैं जिनका पालन अगर आज से तुमने करना शुरू कर दिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और तुम वो सब कुछ कर पाओगे, वो सब कुछ याद कर पाओगे जो तुम याद करना चाहते हो। तुम्हें कभी ऐसा नहीं महसूस होगा कि तुम्हारी मेमोरी कमजोर है या तुम्हें कुछ भी याद नहीं हो रहा। पहला रूल क्या है कि स्मार्टफोन को दूर रखें। जब भी तुम पढ़ाई करना शुरू करते हो या जब भी फोकस करके कुछ करना चाह रहे हो तो अपने फोन को दूर रख दो। सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन फोन से होती है। मैं आपको बता दूं, एक आंकड़ा आया है जिसमें बताया गया कि लोगों के दिमाग की जो रिटेंशन पावर है वो आप देखोगे लगभग 15 से 17 सेकंड हो गई है। मतलब लोग 15 से 17 सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं कि किसी चीज को देखना है या नहीं देखना है। और अभी आप देखोगे 3 सेकंड ही पर्याप्त होता है किसी भी रील को डिसाइड करने के लिए, देखेंगे या नहीं देखेंगे। दूसरा आप देखोगे शॉर्ट नोट। कोई भी बड़ा टॉपिक है ना, आपने पढ़ लिया 4 पेज में है, उसको 1 पेज में कन्वर्ट करो, शॉर्ट नोट बनाओ। क्योंकि जब भी आप रिवीजन करोगे 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, ठीक है ना, 1 दिन बाद, तो शॉर्ट नोट से करोगे ना, पूरा आप तो पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि आपको नया भी कुछ पढ़ना होगा। साथ ही आप देखोगे 1, 3, 7 और 30 दिन का एक साइकिल बनाना है। इसी को एक्टिव रिकॉल हम कहते हैं। 1 दिन बाद रिवीजन करना है, 3 दिन बाद रिवीजन करना है, फिर 7 दिन बाद उसी का रिवीजन करना है और फिर 30 दिन बाद रिवीजन करना है ना। तो ये एक साइकिल में हम इसको लेकर के चलेंगे। और जो सबसे लास्ट रूल है ना, कम से कम 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद। याद रखना, कम से कम 7 से 8 घंटे की आपको पूरी नींद लेनी है। क्योंकि नींद क्या करती है, हमारे दिमाग में जो भी नॉलेज सेव है ना टेम्परेरी मेमोरी में, उसको परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट करती है। तो इसीलिए पर्याप्त नींद जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप एक बार में पढ़ो, आपको एक बार में सारी चीजें याद रहें, तो इन सभी नियमों को पालन करना है, ठीक है ना। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में तुम्हारी अगली प्रॉब्लम के साथ। और कौन कौन से टॉपिक्स में आपको दिक्कत हो रही है या क्या कुछ आपके लाइफ में चल रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, हम उस पर एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत।